यूक्रेन को भेजने के लिए यूएस के पास हथियारों की कमी। देयर यू गो, जो मनीष बता रहे थे। अमेरिका के 3 डिफेंस अधिकारियों का बड़ा दावा। विद द विजुअल्स दिखाइए। यूएस में कई मिसाइल और एंटी टैंक सिस्टम की हुई है कमी। सीएनएन के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। यह बहुत बड़ी खबर है। सीधे फ्लोर ग्राफिक्स पर आइए जो इंफॉर्मेशन है। यूक्रेन मांगे हथियार, अमेरिका नहीं तैयार। यूक्रेन को $बिलियन के हथियार भेजने वाले यूएस में हथियारों की भारी कमी हो गई है। यह इंफॉर्मेशन आ रही है। थोड़ा सा डार्क लग रहा है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इज देयर समथिंग रॉन्ग विद द ग्राफिक्स? यहां पर अमेरिका के 3 बड़े अधिकारियों का चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। यूएस में हार्म मिसाइल, फिर GMLRS और जैवलिन मिसाइल की कमी है। अगली बड़ी खबर देखिए। यहां पर बड़ी खबर है, यूक्रेन में फेल हो रहे हैं जर्मनी के हथियार। ब्रेक करें इस वक्त की बड़ी खबर विद द विजुअल्स। जंग के मैदान में खराब हो रही है आर्टिलरी और टैंक। ये इंफॉर्मेशन है। सीधे आइए। हथियारों की मरम्मत के लिए स्पेयर पार्ट्स की भी कमी है। डेयर स्पेगल के हवाले से बड़ी खबर। आइए जरा इसके फ्लोर ग्राफिक्स पर आते हैं। बड़ी खबर है, यूक्रेन में फेल हो रहे हैं जर्मन हथियार। ये इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही है। ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं। महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। मैं चाहूंगा नीचे सुशील जरा वॉल चेंज करिए। यहां पर आप ब्रिंग इट द स्काई वन। यहां पर यूक्रेन के बैटल ग्राउंड में जर्मनी आर्टिलरी और टैंक खराब हो रहे हैं। यह इंफॉर्मेशन आ रही है। जर्मनी ने 14 हॉटजियर यूक्रेन भेजी थी, लेकिन जुलाई से ही ये खराब होने लगी। 6 हॉटजियर रिपेयर के लिए लिथुआनिया भेजी गई, लेकिन 5 ही वापस लौट रही हैं। जर्मनी की तरफ से ना तो रिपेयर किया गया, ना ही इसके पार्ट्स दिए गए। मैं चाहूंगा इस खबर के साथ ब्रेकिंग लीजिए और सीधे मैं चलूंगा विनोद सर के पास। विनोद सर, अमेरिका के पास हथियार नहीं है, जर्मनी के तो खैर भूल ही जाइए। उनके पास हथियार चल रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। लोग बोल रहे हैं खराब हो रहे हैं, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं, रशिया इज गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन, और जब ये उसको डिस्काउंट करते हैं वो एक एलिमेंट ऑफ सरप्राइज लेके आता है। क्या उसकी शेयर मिलिट्री माइट को ये अभी तक टेस्ट नहीं कर पाए हैं और इनकी अपनी हालत खराब हो चुकी है? हमें वर्ल्ड वॉर 2 में ही मिल चुका है। जर्मनी, अनस्टॉपेबल जर्मनी जाके कहां पे जाके स्टॉप हुआ, सबसे ज्यादा उनको कहां पे खामियाजा भुगतना पड़ा, जिसकी वजह से पूरे के पूरे सेकेंड वर्ल्ड वॉर हार गए। कि उस समय तक ऐसा लग रहा था जर्मनी ब्रिटेन को भी खा जाएगा। वो था रशिया के दरवाजे पे जब दस्तक दे रहे थे, क्योंकि रशिया प्लेज वेटिंग वॉर। बट द प्रॉब्लम इज, जिस तरफ से ये खेल, जिसके खिलाफ ये खेल रहे हैं वो भी ये रशिया है, लेकिन आज के तारीख में वेस्टर्न चोला ओढ़े हुए हैं। 58,000, ये नंबर याद रखिएगा, 58,220 पीपल, इतने लोग मरे थे वियतनाम वॉर में। पूरा का पूरा वियतनाम से अमेरिका को भागना पड़ा। अगर ऐसा वॉर अमेरिका में हो रहा होता, सिविलियन कैजुअलिटी हो रही होती, तो डू यू थिंक कि ये वॉर इतना चलता जितना यूक्रेन में चल रहा है? ये अमेरिकन और नेटो मैं एक मनीष झा के कुछ बातों को लेके बताना चाह रहा था कि सिविलियन कैजुअलिटीज 10,000 पार हो चुका है यूक्रेन में। सर्विस पर्सनल की कैजुअलिटी की बात ही ना करें। ये वॉर कब थमेगा? इतने जानो माल का नुकसान और इंसानों का बलि कब तक चढ़ेगा, और कब तक ये MICC बलि चढ़ाती रहेगी? ये सवाल हमें पूछना है, संयुक्त राष्ट्र को पूछना है। संयुक्त राष्ट्र सर, आप कैसी बात कर रहे हैं? विनोद सर, आप कैसी बात कर रहे हैं? एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात कर रहे हैं आप, डेटा कलेक्शन सेंटर। ये अपना एग्जिस्टेंस खो चुका है। इससे पहले एक ऑर्गेनाइजेशन हुआ करता था, लीग ऑफ नेशंस। सर देखिए, वो बना और बंद हुआ इसी कारण। वो बहुत सुंदर बिल्डिंग है, वहां पे अक्सर भाषण भी हो जाते हैं सितंबर में। दैट्स ऑल, उसका बस वही काम है और कुछ नहीं है सर। ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं। महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।